चाहे मनुष्य कितना ही अभागा क्यों न हो, यदि वह प्रतिदिन प्रातः 3 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक विशेष साधना या कर्म कर ले तो जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी वह कामना करता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कोई मनुष्य कितना ही दुर्भाग्यशाली क्यों न हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत बना ले तो उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसा क्यों है? कृपया मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं। तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुन लेगा वह इस अमूल्य समय को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव कथा सुनाने लगे और बोले, बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, किंतु उसमें एक गंभीर अवगुण था। उसे देर तक सोने की आदत थी। प्रातः उसे जगाने के लिए घर वाले अनेक प्रयास करते, परंतु वह प्रतिदिन देर से ही उठता और 9 बजे से पहले उठना उसके लिए असंभव सा था। जब वह छोटा था तब परिवार वालों ने सोचा कि उम्र बढ़ने के साथ उसकी ये आदत स्वयं ही सुधर जाएगी, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता गया ये आदत और भी गहरी होती चली गई। संसार इधर उधर हो जाए पर वह समय पर जाग नहीं पाता था। उसके पिता इस आदत से अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि धीरे धीरे उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, सभी को पलटकर उत्तर देने लगा, दिन भर उदास और निराश रहता, जिसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। जब दीनू ने देखा कि उसके सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं और वह स्वयं वहीं का वहीं खड़ा है, तो उसकी चिंता और बढ़ गई और वह अपनी असफलताओं के लिए ईश्वर को दोष देने लगा। वो बार बार यही कहता कि उसकी किस्मत ही खराब है, जबकि उसके पिता भली भांति जानते थे कि उसके जीवन की असफलता का वास्तविक कारण क्या है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, एक दिन उसके पिता को किसी सिद्ध सन्यासी के बारे में पता चला जिन्होंने अनेक लोगों का जीवन बदल दिया था। ये सुनते ही उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र की समस्या लेकर उसी सन्यासी के पास जाएंगे। उन्होंने सन्यासी को दीनू की आदतों और उसके व्यवहार के विषय में सब कुछ बताया। तब सन्यासी ने कहा, कल अपने पुत्र को मेरे आश्रम में लेकर आना। पिता घर लौट आए, पर वे भी जानते थे कि यदि वे सीधे सीधे अपने बेटे से सन्यासी से मिलने को कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा और दीनू को पास बुलाकर कहा, तुम्हारे सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम भी सफल नहीं होना चाहते? ये सुनकर लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं वे मुझे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस बालक के पिता ने उससे कहा कि अब मुझे ये रहस्य समझ में आ गया है कि तुम्हारे सभी मित्र जीवन में क्यों सफल होते जा रहे हैं। यह सुनकर वह लड़का बड़ी उत्सुकता से बोला, पिताजी, क्या सच में आपको पता चल गया है? कृपया मुझे भी बताइए। तब उसके पिता ने कहा, कल प्रातः तुम्हें एक सिद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय पर पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम जीवन में सफल हो सकोगे, किंतु इसमें एक समस्या है। यह सुनकर लड़के ने पूछा, पिताजी, वो समस्या क्या है? पिता ने उत्तर दिया, तुम्हें वहां समय से पहुंचना होगा। तब लड़का बोला, पिताजी, मैं आज पूरी रात जागता रहूंगा और प्रातः सन्यासी से मिलकर अवश्य आऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है,
लेकिन वहां जाकर सन्यासी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। पिता की यह बात सुनकर वह लड़का अत्यंत प्रसन्न हुआ। जीवन में पहली बार उसने पूरी रात जागने का प्रयास किया, किंतु कुछ समय बाद उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने निराश दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर फिर से सो जाओ। पिता के ये शब्द उसके हृदय को भीतर तक चीर गए। अत्यंत दुखी होकर उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि अगली सुबह वह किसी भी कीमत पर सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उस रात उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया ताकि पीड़ा के कारण उसे नींद न आए, और सचमुच उस रात वह सो नहीं सका। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने सूर्योदय को अपनी आंखों से देखा। उस दृश्य को देखकर उसके भीतर एक अद्भुत शांति और चेतना का अनुभव हुआ। वह तुरंत तैयार होकर सन्यासी से मिलने चल पड़ा और उस दिन उसे स्वयं में एक अलग ही परिवर्तन महसूस हो रहा था। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी अपने सभी शिष्यों के साथ ध्यान में लीन बैठे हुए हैं। कुछ समय पश्चात जब ध्यान समाप्त हुआ तब वह बालक सन्यासी के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल बन सकूं और एक अच्छा जीवन जी सकूं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो तुम वही बालक हो जिसके पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दूंगा। परंतु जैसे ही बालक ने परंतु शब्द सुना, वह घबरा गया और तुरंत बोला, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें अगले 21 दिनों तक मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना होगा। मंत्र मैं 21 दिनों के पश्चात ही बताऊंगा और इन दिनों में जो भी कार्य मैं तुम्हें दूंगा उसे पूर्ण निष्ठा से करना होगा। यदि तुम्हारा संकल्प बीच में टूट गया या तुम किसी भी दिन असफल हुए तो उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ बालक ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी सभी आज्ञाएं स्वीकार हैं। मैं अगले 21 दिनों तक आपका दास हूं। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र के विषय में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे? बालक तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने आगे कहा, यहां रहते हुए तुम्हें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, अन्य शिष्यों के साथ ध्यान और तप करना होगा, साथ ही आश्रम के सभी कार्यों में सेवा भी करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब वह बालक सन्यासी की बातों से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य और साधना के दिन आरंभ हो गए। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतते ही उसका संकल्प डगमगा गया और 8वें दिन वह देर तक सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो उसे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और वह व्याकुल होकर बोला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह रोता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तब सन्यासी ने उसे शांत स्वर में समझाते हुए कहा, वत्स, गिर जाना सफलता नहीं है। गिरने के बाद उठने से इनकार करना असफलता है। तुम एक बार फिर से आरंभ करो और नया संकल्प लो। तब उस लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया, गुरुदेव, प्रातः उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां सभी लोग इतनी जल्दी क्यों जाग जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के पीछे गहरा विज्ञान और रहस्य छिपा है।
यह सुनकर लड़के ने निवेदन किया, कृपया मुझे वह विज्ञान समझाने की कृपा करें। तब सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहरों में विभाजित किया गया है। पहला पहर रुद्रकाल कहलाता है, जिसका समय सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। दूसरा पहर राक्षस काल होता है, जो रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। तीसरा पहर गंधर्व काल कहलाता है, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और अंतिम पहर मनोहर काल होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत बेला भी कहा जाता है, जिसका समय प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक होता है। ये वह काल होता है जब संसार की अधिकांश नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त को देव मुहूर्त भी कहा जाता है, अर्थात यह देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। सन्यासी आगे बोला कि इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो मनुष्य इस काल में जागृत रहता है उस पर उनका विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जब मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत शांत और रिक्त अवस्था में होता है। उस समय कोई अनावश्यक विचार नहीं होते और यदि व्यक्ति इस समय अध्ययन करता है तो वह ज्ञान शीघ्र ग्रहण करता है और वह लंबे समय तक स्मृति में बना रहता है। ये वो समय है जब ज्ञान को केवल याद नहीं किया जाता बल्कि उसे गहराई से समझा जाता है। इसी कारण आश्रम के सभी शिष्य तथा संसार के अधिकांश ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही जागते हैं। प्राचीन काल में जब कृत्रिम प्रकाश का कोई साधन नहीं था, तब लोग सूर्यास्त के साथ अपने दिन का समापन और सूर्योदय के साथ दिन का आरंभ करते थे। यही वह विधि थी जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प पुनः आरंभ करूंगा, किंतु कृपया ये बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जागकर धरती माता पर पांव रखने से पूर्व उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर अपनी दोनों हथेलियों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके पश्चात नित्य कर्म और स्नान करना चाहिए, जिससे केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता होती है। स्नान के बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान अत्यंत प्रभावशाली होता है और जब किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना की जाती है तो इसे 21 दिनों तक निरंतर किया जाता है। ये वही समय होता है जब साधक अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का प्रयास करता है और यहीं से उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी बोला कि आज्ञा चक्र दोनों भवों के मध्य स्थित होता है और इसे संकल्प का केंद्र भी कहा जाता है। यदि इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को निरंतर दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यदि किसी के मन में कोई अधूरी इच्छा हो और वह उसे पूर्ण करना चाहता हो तो सबसे पहले उस इच्छा का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक है। आपको वास्तव में क्या चाहिए, यह निर्णय दृढ़ता से लेना होगा। इसके पश्चात ध्यान की विधि आरंभ करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां शुद्ध वायु का समुचित प्रवाह हो, क्योंकि ध्यान के समय प्राणवायु का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक होता है। ध्यान की अवस्था में रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी रखनी चाहिए। सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद कर ले, हाथों की मुट्ठियां हल्के से बंद करें
और 2 से 3 मिनट तक पूर्ण रूप से शांत होकर स्थिर हो जाएं। जब शरीर स्थिर हो जाए और श्वास प्रश्वास शांत हो जाए, तब अपना संपूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इस दौरान लंबी और गहरी सांस लें। सांस को कुछ समय तक रोक कर रखें और उसी क्षण अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं। साथ ही अपने इष्ट देव, देवी देवताओं और गुरुजनों का स्मरण करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। सन्यासी ने आगे बताया कि जब सांस को रोकना कठिन होने लगे, तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। नासिका से सांस भरें और मुख से बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 3 से 4 बार दोहराना चाहिए। ऐसा नियमित रूप से करने से मनोकामना अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और इच्छा पूर्ति का मार्ग शीघ्र खुल जाता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होने पर वह हमारी आज्ञा को पूर्ण करने लगता है। सांस को रोकने की अवस्था में शरीर एक प्रकार की सजग स्थिति में चला जाता है, जिससे व्यर्थ के विचार शांत हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और यदि कोई व्यक्ति इस समय श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी इच्छा का चिंतन करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस बालक को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया। अगले 21 दिनों तक उस बालक ने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस विधि का पालन किया। अब वह पहले की अपेक्षा अधिक अनुशासित, शांत और संतुलित स्वभाव का हो चुका था। जब उसने अपना 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया, तब वह अत्यंत प्रसन्न मन से सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया है। अब कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। तब सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान की प्रक्रिया को सही विधि से करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तुम्हें अब ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य ज्ञात हो चुका है। इसे जीवन भर अपनाए रखना। तुम्हें जीवन के लक्ष्य भी प्राप्त होंगे और सफलता भी। उस बालक ने सन्यासी को कृतज्ञता सहित प्रणाम किया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का जीवन पर्यंत पालन करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व क्या है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया।